तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस प्राचीन कथा के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, विनम्रता और अहंकार के बीच का सबसे बड़ा और नाटकीय टकराव। ये सिर्फ बीते हुए कल की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव, शक्ति और संयम को समझने का एक बेहतरीन नजरिया है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की असीम भक्ति और किसी दूसरे के अनियंत्रित क्रोध का आमना सामना हो जाए? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसे समझना ही इस पूरी पौराणिक कथा का केंद्र है। एक तरफ पूरा समर्पण है और दूसरी तरफ सब कुछ तबाह कर देने वाला गुस्सा। तो आइए देखते हैं कि इस टकराव का अंजाम क्या निकलता है। शुरुआत करते हैं इसके पहले हिस्से से, भक्त राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश का बैकग्राउंड वाकई बहुत प्रेरणादायक है। सूर्यवंश में जन्मे अयोध्या के एक महान और धर्मात्मा शासक। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी दौलत या राजपाट बिल्कुल नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट और निष्काम भक्ति। वो सिर्फ खुद ही नियमों को नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को भी भक्ति और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। एक लीडर के तौर पर ये बात उन्हें बहुत खास बनाती है। उनके संकल्प का रूटीन देखिए, जो मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा था। पहला, एकादशी के कड़े व्रत रखना, फिर पूरे 1 साल तक चलने वाला द्वादशी व्रत लेना, और आखिर में इसके पूरे होने पर एक विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन करना। यह कोई छोटा-मोटा अनुष्ठान नहीं था। यह उनके अनुशासन और असीम श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, उपवास का सबसे बड़ा धर्म संकट। तो होता क्या है कि जब राजा का विशाल भंडारा बस शुरू ही होने वाला था, तभी अचानक महान ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां मेहमान बनकर पहुंच जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा अपने उग्र स्वभाव के लिए कितने प्रसिद्ध थे। राजा ने बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। पर ऋषि ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, राजन, पहले मैं यमुना में स्नान करूंगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। और वो स्नान के लिए निकल गए। अब यहाँ वक्त जैसे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। एक तरफ ऋषि दुर्वासा यमुना स्नान के लिए गए हैं और दूसरी तरफ द्वादशी का शुभ मुहूर्त खत्म होने की कगार पर है। महज कुछ ही मिनट बाकी थे। नियम ये था कि अगर राजा वक्त पर व्रत नहीं खोलते तो उनका साल भर का संकल्प टूट जाता। तो महल के विद्वानों ने एक बहुत ही सटीक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि राजा भगवान का स्मरण करके सिर्फ चरणामृत यानी थोड़ा सा पवित्र जल ग्रहण कर लें। इससे व्रत भी समय पर खुल जाएगा और पानी पीना भोजन नहीं माना जाता, इसलिए अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं तीसरा भाग, ऋषि दुर्वासा का भयंकर क्रोध। इस तुलना को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है राजा अम्बरीश, जो बहुत ही शांत भाव से नियमों का पालन करते हुए पवित्र जल ग्रहण कर रहे हैं। उनका ध्यान पूरी तरह ईश्वर में लीन है। और दाईं तरफ, स्नान से लौटने के बाद ऋषि दुर्वासा को अपने योग बल से इस बात का पता चल जाता है और वो क्रोध से आग बबूला हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि अतिथि को भोजन कराए बिना राजा ने अपना व्रत खोल लिया है, जो कि उनका घोर अपमान है। एक तरफ शांत भक्ति और दूसरी तरफ उफनता हुआ गुस्सा। ये विषमता बिल्कुल साफ है। गुस्से में इंसान का अहंकार उसे कहाँ तक ले जा सकता है, यहाँ उसका चरम रूप देखने को मिलता है। ऋषि दुर्वासा ने आपे से बाहर होकर अपनी एक जटा उखाड़ी और अपने तपोबल से एक खौफनाक राक्षसी कृत्या को पैदा कर दिया। ये भयानक राक्षसी किसी और के लिए नहीं, सीधे राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ी। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, भाग 4, सुदर्शन चक्र का प्रहार। ये सीन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही कृत्या राजा पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, राजा अम्बरीश अपनी जगह से हिलते तक नहीं हैं। उनकी अटूट आस्था देखिए। और तभी भगवान विष्णु अपने परम भक्त को बचाने के लिए तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट कर देते हैं। यह परम अस्त्र पलक झपकते ही सामने आता है और उस भयानक राक्षसी को वहीं जलाकर राख कर देता है। यह पूरी तरह से साफ कर देता है कि ईश्वर हमेशा अपने सच्चे भक्तों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में एक दौड़ शुरू होती है। जान बचाने के लिए ऋषि दुर्वासा सबसे पहले ब्रह्मलोक भागते हैं, वहां से निराश होकर कैलाश जाते हैं और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में शरण लेने पहुंचते हैं। खैर,
पूरे ब्रह्मांड में कोई भी देवी देवता उन्हें इस दिव्य चक्र के प्रकोप से नहीं बचा पाता। वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु जो कहते हैं वो इस पूरी कथा का सबसे असरदार और मर्मस्पर्शी संदेश है। वो ऋषि से साफ कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं। हे ऋषिवर, आपको राजा अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ब्रह्मांड के रचयिता के मुख से ये बात साबित करती है कि एक सच्चे भक्त के सामने बड़े से बड़े तपस्वी का अहंकार और तपोबल भी ढीला पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, क्षमा याचना और समाधान। अहंकार का इससे बड़ा पतन और क्या होगा। जब सारी दरवाजे बंद हो गए तो ऋषि दुर्वासा वापस जमीन पर लौटे और सीधे उसी राजा अम्बरीश के पैरों में गिर पड़े जिसे वो मारना चाहते थे। और कमाल की बात देखिए, जिस सुदर्शन चक्र को पूरा ब्रह्मांड नहीं रोक पाया, जब राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना की तो वो विनाशकारी चक्र तुरंत वहीं शांत हो गया। ये भौतिक शक्ति पर विनम्रता की सबसे बड़ी जीत थी। और आखिरकार संतुलन वापस आ गया। प्राण बचने के बाद भी राजा के मन में कोई गुस्सा या द्वेष नहीं था। उन्होंने उसी प्रेम और सम्मान के साथ दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। ऋषि उनके इस अपार धैर्य और विनम्रता को देखकर गदगद हो गए। क्रोध की जिस आग ने ब्रह्मांड को जलाने की धमकी दी थी, उसे आखिर में एक भक्त के प्रेम और क्षमा ने हमेशा के लिए बुझा दिया। आखिरी भाग, इस कथा से हमें क्या मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं? यहाँ 3 बहुत ही खास बातें निकलकर आती हैं। पहली, सच्ची और निष्काम भक्ति में इतनी शक्ति होती है जो किसी भी बड़ी तपस्या से ज्यादा है। दूसरी, भगवान चाहे जो हो जाए अपने सच्चे भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। और तीसरी, क्रोध हमेशा सिर्फ और सिर्फ विनाश ही लाता है। दुर्वासा ऋषि का महान योग बल भी उनके गुस्से के आगे बेकार हो गया, जबकि राजा की शांत भक्ति ने पूरी दुनिया जीत ली। तो खत्म करने से पहले एक नया विचार हम सबके सामने आता है। आज की इस तेज तर्रार जिंदगी और आधुनिक समाज में हम सख्त नियमों के पालन और धैर्य या क्षमा के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? नियमों से बंधा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें करुणा, समझ और क्षमा ना हो तो वो विनाशकारी हो सकता है ना? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है।